अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं अगर मेरे पिछले लेक्चर की बात करूं तो मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में 1.4 सॉल्व करवाया था। 1.4 में पूरे 5 सम है। आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठो, सिर्फ लेक्चर सुना मत करो। 1.4 में पूरे 5 सम है। उस 5 सम में से आपको सम नंबर 1 है, सम नंबर 2 है और सम नंबर 5 है। 3 और 4 आपको ओमिट कर दिया गया है। मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में सम नंबर 1 करवा दिया था और सम नंबर 5 करवा दिया था। अब इस एक्सरसाइज में एक सम और बचा है जो कि हम आज कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको 1.3 करवाऊंगा। 1.3 से भी कुछ हिस्सा ओमिट है, बताऊंगा मैं आपको तब। फिर 1.1 में जो मैंने एक सम नंबर 5 छोड़ के रखा हूं वो भी कर लेंगे। जैसे ही मेरा चैप्टर नंबर 1 कवर हो जाएगा ना, मैं आपको 3rd चैप्टर करवाऊंगा। तो फिलहाल के लिए मेरा टारगेट ये है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कवर करना। हो जाएगा, घबराओ मत। मैथ्स का कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो हो ही जाएगा। टेंशन इस चीज़ का है कि आप लर्निंग सब्जेक्ट कैसे करते हो। याद करना मेन टास्क है। मैथ्स में क्या है, सुन लिए, लिख लिए, समझ लिए, हो गए, है ना। मेन टास्क तो आपको लर्निंग सब्जेक्ट है, तो उसको जरा ध्यान से टैकल करो। अब एक और चीज, हम सितंबर में आपका टेस्ट लेने वाले हैं। टाइम टेबल मैं आपको इसी ही हफ्ते में फॉरवर्ड करूंगा। तो स्कूल अपना टेस्ट ले, उससे पहले हम क्लास में एक टेस्ट लेंगे। हाँ, अब वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, हम आपको वो भी इन्फॉर्म करेंगे। अगर ऑनलाइन हुआ तो ये मत सोचो कि जैसे स्कूल में हो रहा है उस तरह का टेस्ट होगा, नहीं, हम थोड़ा अलग पैटर्न यूज करेंगे। हाँ, तो अपने आप को आने वाले टेस्ट के लिए तैयार रखो। लर्निंग सब्जेक्ट पे ध्यान दो। क्या क्वेश्चन होगा, क्या टाइम टेबल होगा, वो मैं आपको इसी ही वीक में इंशाल्लाह फॉरवर्ड करूंगा। ठीक, चलो। तो ये एक प्लान है हमारा जो मैंने आपसे शेयर किया हूं। सम देखते हैं, हाँ, जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से। चलो थोड़ा सा पिछले एक्सरसाइज का टर्म रिवाइज करते हैं। मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, यूनियन किसे कहते हैं। और फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद है तो मैंने ये सारी चीजें आपको सिखाया था। अब उसी ही कंसेप्ट पे, या मैं कहूँ उसी ही सम से कुछ पार्ट यहाँ भी इस्तेमाल होगा। जरा देखने का, एकदम ध्यान से देखने का, एकदम ध्यान से। थोड़ा सम समझने वाला है और उसकी लेंथ भी बड़ी होगी, देखने का एकदम ध्यान से। इन आ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ना, देखो यहाँ पे डायग्राम बना के रखा हूँ। आपके बुक में डायग्राम नहीं होगा, मैंने पहले से डायग्राम बना के रखा हूँ। 125 बच्चे हैं एक हॉस्टल में, जिसमें से 80 बच्चे चाय पीते हैं, चाय टी। उसी ही 125 बच्चे में से 60 बच्चे कॉफी पीते हैं। उसी ही 125 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। आप पढ़ो, आपको देखो समझ में आएगा। इन आ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफी एंड 20 प्रीफर बोथ। उनको चाय भी चलेगी और उनको कॉफी भी चलेगी। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो पता लगाओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी पीते हैं। सुने, हमको पता लगाना है ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी पीते हैं। सही सही। जैसे 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 मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया, मैंने लोगों में राय मशवरा किया। तो आप बोलोगे कितने लोग में? 100 लोग मान लो। मैंने 100 लोगों में ये पूछा कि
किनको चाय पसंद है? तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया और गिनने में मालूम पड़ा कि 40 बच्चे ऐसे हैं या 40 लोग ऐसे हैं जिन्हें चाय पसंद है। ठीक, मैं बोला रख दो, हाथ नीचे रख दो। किनको कॉफी पसंद है? फिर मालूम पड़ा कि कुछ लोगों ने हाथ उठाए हैं और हाथ गिनने में मालूम पड़ रहा है 50 लोगों को कॉफी पसंद है। सही है? अरे सही है। फिर मैंने पूछा, अच्छा ऐसा कोई है जिनको कुछ नहीं पसंद है? फिर मैंने देखा कि कुछ हाथ उठे हुए हैं, हाथ गिनने में मालूम पड़ा कि 20 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पसंद है। तो जरूरी क्या है? जरूरी या मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफी पसंद है, किसी को दोनों चीज पसंद है। चाय भी मिल जाए तो पी लेंगे, कॉफी भी मिल जाए तो भी पी लेंगे, और किसी को कुछ नहीं पसंद है। क्या जरूरी है कि वो इंसान चाय और कॉफी पीने वाला ही हो? नहीं। तो अगर मैं एक सर्वे कंडक्ट करता हूं तो इससे बात ये निकल के आती है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल उनको चाय पसंद है, एक ग्रुप ऑफ पीपल उनको कॉफी पसंद है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको चाय भी चलेगी कॉफी भी चलेगी, दोनों में से एक मिल जाए चलेगा, और एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको कुछ नहीं पसंद है। तो वही देखो, यहाँ देखो पूरे 4 ग्रुप है ना। 125 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको चाय पसंद है, तो ये एक अलग ग्रुप। 125 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉफी पसंद है, इनका एक अलग ग्रुप। 125 बच्चों में से 20 बच्चे ऐसे हैं जो चाय भी पीना पसंद करते हैं, कॉफी भी, कुछ भी मिल जाए चले, तो ये एक अलग ग्रुप। 125 बच्चों में से कुछ ग्रुप ऐसे हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पसंद है, तो ये 4th ग्रुप। तो मेरे पास चाय पीने वालों की संख्या है, मेरे पास कॉफी पीने वालों की भी संख्या है, मेरे पास दोनों पीने वालों की भी संख्या है। मुझे पता लगाना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं या ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं पसंद है। वो ना तो कॉफी पीना चाहते हैं, ना तो वो चाय पीना चाहते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, अगर ये चाय भी नहीं पीता, अगर ये कॉफी भी नहीं पीता, तो ये पीता क्या है? तो मैं बोलूंगा जरूरत है क्या इसका पता लगाने की? उससे आपको क्या करना है? वो कुछ भी पिए, वो लस्सी पिए, वो कोल्ड ड्रिंक पिए, उसकी मर्जी है ना। तो आप उस तरफ नहीं सोचोगे कि वो अगर चाय नहीं पी रहा है या वो कॉफी नहीं पी रहा है तो वो क्या पी रहा है। वो आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप पता लगाओ कि ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो चाय पीना पसंद करते हैं ना तो कॉफी। ठीक, अरे ठीक, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन आ हॉस्टल, एक हॉस्टल है जहां पे 125 बच्चे हैं, उस 125 बच्चों में से 80 बच्चे चाय पीना पसंद करते हैं, 60 बच्चे कॉफी पीना पसंद करते हैं, 20 बच्चे उनको कॉफी भी नहीं चाहिए, उनको चाय भी नहीं चाहिए, 20 बच्चे जिन्हें दोनों चलता है, कॉफी मिली तो कॉफी भी पी लेंगे, चाय मिली चाय पी लेंगे। और पता लगाना है ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ना तो कॉफी पसंद है ना तो चाय पसंद है। ठीक, समझ में आया? क्या पता लगाना है? पक्का? अरे पक्का। अब देखो मैं काम कैसे करता हूँ, सब देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जो चाय पीने वाले हैं वो ए हो जाओ, जो कॉफी पीने वाले हैं वो बी हो जाओ, और जो दोनों मतलब कॉमन, वो चीज जो दोनों तरफ है कॉमन, तो वो बच्चे जो चाय भी पीते हैं, जो कॉफी भी पीते हैं, वो ए इंटरसेक्शन बी हो जाओ। अरे आई बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? जो चाय पी रहे हैं वो ए नाम का सेट हो जाओ, जो कॉफी पी रहे हैं वो बी नाम का सेट हो जाओ, और वो बच्चे जो दोनों पी रहे हैं, दोनों मतलब कॉमन, और कॉमन को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। तो 20 बच्चे ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं, मतलब वो दोनों तरफ है, दोनों तरफ मतलब कॉमन, और कॉमन को हम क्या बोलते हैं सेट्स में? इंटरसेक्शन, है ना। सेट की भाषा में हम कॉमन को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो चाय पीने वाला ए, कॉफी पीने वाला बी, दोनों पीने वाला ए इंटरसेक्शन बी।
क्या बोलोगे, ये क्या है? मैं बोलूंगा ये कुछ नहीं। वो बच्चे जो कुछ नहीं पी रहे, अरे कुछ नहीं पी रहे ना, वो कुछ नहीं, उसको ऐसे छोड़ के रखो, ठीक। ये अपने को फाइन करना है। फिर ये क्या कहलाएगा, ये यूनिवर्सल कहलाएगा, सबसे बड़ा से क्या कहलाएगा, ये यूनिवर्सल। तो जो जुमला लिखा था मैंने उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। चाय पीने वाले को ए कहा, कॉफी पीने वाले को बी कहा, दोनों पीने वाले को इंटरसेक्शन कहा। इसको मैं कुछ नहीं कह सकता, इसको कोई टर्म ही नहीं आता है, ये तो मुझको फाइन करना है। बात रही इसकी, ये सबसे बड़ा है ना, देखो ये सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा वो यूनिवर्सल है, ठीक। अरे ठीक, अब और सुनो। अगर ये चाय पीने वाले ए है तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 80, सही। अगर कॉफी पीने वाले बी है तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 60। अगर दोनों पीने वाले 20 है तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 20, ठीक। अरे ठीक, अगर आप चाय पीने वाले को ए कह रहे हो तो चाय पीने वाले 80 है, नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 80। अगर आप कॉफी पीने वाले को बी कह रहे हो, कॉफी पीने वाले 60 है, नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 60। अगर आप दोनों पीने वाले को ए इंटरसेक्शन बी कह रहे हो तो ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 20। और बात नहीं, इसलिए फाइंड करना है। समझ आ रहा है? डायग्राम बहुत जरूरी है। आप भी डायग्राम बनाओगे, आपका ये जो लॉन्ग बुक का पेज है ना, तो ऊपर एक अच्छा सा पेंसिल और स्केल यूज करके आप एक डायग्राम बनाओगे। डायग्राम से ही स्टार्ट करना है आपको, ठीक। अरे ठीक, अब देखो मैं क्या करूंगा। तो ये तो मेरा क्वेश्चन समझा, और समझने के बाद मैंने डायग्राम बना दिया, और मैंने लोगों को बोला कि हाँ आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो, सही। अब देखो मैं इतना कैसे, मैं 3 पार्ट में काम करूंगा, याद करो, याद। मैं 3 पार्ट में काम करूंगा। आफ्टर ड्राइंग डायग्राम मैं 3 पार्ट में काम करूंगा। मैं सबसे पहले अजम्पशन करूंगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि चाय पीने वाले ए, मैंने बोला ना कॉफी पीने वाले बी, मैंने बोला ना दोनों पीने वाले ए इंटरसेक्शन बी, मैंने बोला ना ये यूनिवर्सल है। तो ये मैंने कहा, क्वेश्चन ने नहीं बोला था। तो क्वेश्चन का कहा हुआ मैं मान रहा हूं, तो मैं अजम्पशन करूंगा। तो डायग्राम बनाने बाद जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, अजम्पशन। क्या होगा, अजम्पशन। देखो मैं कैसा अजम्पशन करता हूं, देखो लेट number of students who drink tea be A, therefore number of A is equal to 80। सही। आप जब भी assumption करो तो वो लेट से शुरू होता है। मैंने क्या कहा, लेट मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी बी ए, वो बच्चे या वो संख्या बच्चों की जो चाय पी रही है वो ए है, इसलिए वो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 80। बस इसी पैटर्न में इसको अज्यूम करो, इसी पैटर्न में इसको अज्यूम करो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु drink coffee B, therefore number of B is equal to 60। इसका assumption हो गया, इसका assumption हो गया। फिर इसकी बात नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक बोथ
बी ए इंटरसेक्शन बी, therefore number of A union B, number of A intersection B is equal to 20। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया उसको आप अज्यूम कर रहे हो। क्या जरूरत पड़ गई अजम्पशन की? क्वेश्चन ने हमको नहीं बोला कि चाय पीने वाले ए हैं, ये तो हमने माना था कि चाय पीने वाले ए हैं। तो जो हम मानते हैं हमको दिखाना होता है। मैंने लिखा है कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी बी ए, और अगर चाय पीने वाले ए है तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 80। वैसे ही सेम है ना, देखो चेंज क्या हो रहा है, टी का कॉफी आया और ए का बी हो गया। चेंज क्या हो रहा है, टी का बोथ आया और ए का ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए अजम्पशन करना है। फिर आप बोलोगे सर इसका भी अजम्पशन करो और इसका भी अजम्पशन करो, सही? आप बोलोगे सर इसका भी अजम्पशन करो और इसका भी अजम्पशन करो, तो बोलूंगा जरूरत नहीं है, सही? जरूरत नहीं है, ना तो इसका अजम्पशन करो ना तो इसका अजम्पशन करो, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। फिर आप सोच रहे होगे क्यों जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है? तो मैं बोलूंगा ये तो मांगा हुआ है, डायरेक्ट दिखेगा, इसको अज्यूम मत करो। और बात रही इसकी, तो मैं आगे चल के मेरे दूसरे हिस्से में जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं तो ये उसमें यूज ही नहीं होगा। अब जब ये उसमें यूज ही नहीं होगा तो मैं क्यों अज्यूम करूं? सुने, मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि डायग्राम बनाने के बाद मैं सम को 3 हिस्से में सॉल्व करूंगा। पहला हिस्सा अजम्पशन, दूसरा हिस्सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? तो जो मेरा पहला हिस्सा था वो अजम्पशन खत्म। जो मेरा दूसरा हिस्सा है वो फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ ए का जिक्र हो रहा है, मैंने नंबर ऑफ ए ढूंढ के रखा हूं। नंबर ऑफ बी का जिक्र हो रहा है, मैंने नंबर ऑफ बी ढूंढ के रखा हूं। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जिक्र हो रहा है, मैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी ढूंढ के रखा हूं। सही? अगर सही 4 में से मैंने 3 चीज को ढूंढ के रखा हूं, चौथी चीज फाइंड कर लूंगा, है ना? मेरी सोच क्या सोच रही है कि डायग्राम बनाने बाद सम को हम 3 हिस्सों में सॉल्व करेंगे। हाँ, मेरी सोच क्या सोच रही है, डायग्राम बनाने बाद हम सम को 3 हिस्सों में सॉल्व करेंगे। पहला हिस्सा अजम्पशन, इसको देख के यहां अज्यूम कर लो, इसको देख के यहां अज्यूम कर लो, इसको देख के यहां अज्यूम कर लो। फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर इसका अजम्पशन क्यों नहीं और इसका अजम्पशन क्यों नहीं? तो मैं कहूंगा ये तो मुझे फाइंड करना है, इसको अज्यूम मत करो, इसे ऐसे ही दिखने दो, जो मांगा है उसको छेड़छाड़ी नहीं करने का, ऐसे ही दिखने दो। बात रही इसकी, इसका मैं अजम्पशन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो मैं दूसरे पार्ट में, ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, हाँ, मैं इसका अजम्पशन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत दूसरे पार्ट में जो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूं वहां पे पड़ेगी ही नहीं। तो जब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है तो मैं क्यों उसको अज्यूम करूं, क्यों मैं अपने ऊपर लोड डालूं? मैंने उसको ही अज्यूम किया जिसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। अरे सुन रहे हो? तो हर काम का एक वजह होता है और मैं आपको वो वजह दे रहा हूं। मैंने इन तीनों को इसलिए अज्यूम किया क्योंकि आगे चल के जो दूसरा पार्ट है और वहां पे जो मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है। मैंने इसको इसलिए नहीं अज्यूम किया क्योंकि ये तो इस्तेमाल ही नहीं होने वाला। देखो वहां पे कहीं यूनिवर्सल लिखा हुआ है क्या? तो जब इसका इस्तेमाल ही नहीं होने वाला है तो मैं क्यों अज्यूम करूं, क्यों मैं खामखा ज्यादा काम करूं? इसको तो मांगा गया है तो लिखना चाहिए, इसको मैं अज्यूम करके चेंज करूं। अरे ठीक, चलो क्या मैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी जानता हूं? तो क्या बोलोगे? नहीं, ये हम फाइंड करेंगे। सुन रहे हो? हाँ, जब मैंने मेरे दूसरे हिस्से में फॉर्मूला लिखा तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि क्या मैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी जानता हूं?
तो मन से जवाब आता है नहीं। क्या मैं नंबर ऑफ ए जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ 80, नंबर ऑफ बी हाँ 60 और ये 20। एक फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में 3 चीज पता थी, वैल्यू पुट किया और चौथे को फाइंड कर लूंगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी 80 और 60 140, 140 में से 20 गया 120। ये मेरा सम का दूसरा हिस्सा खत्म। क्या बोलोगे? आ गया आंसर। तो मैं बोलूंगा नहीं, ये तो वो क्वांटिटी है जो बता रही है कि कितने लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, या तो चाय या तो कॉफी, है ना? ये तो वो क्वांटिटी आई है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है ना सर हाँ रुक जाओ आंसर आ गया है, 120 लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, क्या ये मुमकिन है? 125 में से 120 लोग कुछ नहीं पीते, तो ये 60 और 80 फिर क्या है? अरे बात समझ में आ रही है? तो अगर जो बच्चा ये सोच रहा है ना सर रुक जाओ आंसर आ गया है, तो मैं बोलूंगा 120 लोग कुछ नहीं पीते, तो फिर ये सब क्या है? दोनों पीने वाले, कॉफी पीने वाले, चाय पीने वाले, ऐसा मुमकिन है क्या? हो ही नहीं सकता। तो जो बच्चा ये सोच रहा है सर ये आंसर आ गया, तो बोलूंगा नहीं, ये तो वो क्वांटिटी है जो ये बता रही है कि कुछ ना कुछ पीने वाले लोग 120 हैं। देखो ए यूनियन बी, ए मतलब चाय, बी मतलब कॉफी, चाय और कॉफी पीने वाले लोग की क्वांटिटी बताया जा रहा है ना? ए मतलब चाय, बी मतलब कॉफी, 120 क्या है? चाय और कॉफी पीने वालों की क्वांटिटी है ना? ये हमारा मांगा हुआ नहीं है, हमसे क्या मांगा गया है? पता लगाओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, जो कुछ ना कुछ पीते हैं। और ये मैंने क्या किया? 120 लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, 120 लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, 120 लोग कुछ ना कुछ पीते हैं। क्या यही फाइंड करना था क्या कि कितने लोग कुछ ना कुछ पीते हैं? नहीं, हमको क्या फाइंड करना था कि कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। अब मेरा सम का तीसरा हिस्सा और आखिरी हिस्सा मैं वहीं पे खत्म कर दूंगा। क्या फाइंड करना है? तीसरे हिस्से में क्या फाइंड करना है, या क्वेश्चन ने क्या फाइंड करने बोला है? देखो देखो क्वेश्चन ने क्या फाइंड करने बोला है। क्वेश्चन ने बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink टी और कॉफी। यही फाइंड करना है ना? अरे यही फाइंड करना है ना? तो ये रहा सम का पहला हिस्सा मिशन, ये रहा सम का दूसरा हिस्सा फॉर्मूला। फॉर्मूले से हमें मालूम पड़ा कि हाँ 120 लोग या तो चाय या तो कॉफी पी रहे हैं। ये 120 पीने वालों की क्वांटिटी है। मैं लिख दूं, देखो मैं यहाँ पे पीने वालों की क्वांटिटी, ये आपको लिखना नहीं, खाली आपने लिखा। ये 120 क्या है? पीने वालों की क्वांटिटी। हमसे मांगा क्या गया है? पता लगाओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। हाँ, तो मैं देखो मैं अपना आंसर ला रहा हूं। मेरा तीसरा हिस्सा मैं अपना आंसर ला रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। देखो कैसा, देखो कैसे 125, उस 125 बच्चों में से ऐसे बच्चे जो कुछ ना कुछ पीते हैं वो है 120। सही? आउट ऑफ 125 स्टूडेंट देयर आर 120 स्टूडेंट हु आइदर ड्रिंक टी और कॉफी। 125 बच्चों में से 120 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, पीने वालों की क्वांटिटी। 125 बच्चों में से 120 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो नहीं पीने वाले कितने? 125 में से 120 कुछ ना कुछ पीने वाले लोग हैं, तो बच गया 5 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, और मेरा सम खत्म, और मेरा सम खत्म। फिर आप अब देखो जरा, हाँ 120 में से, हाँ 125 में से 120 लोग कुछ ना कुछ पी रहे हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीना पसंद करते। हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आप बोलोगे 120 बच्चे कुछ नहीं पीते तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं। समझ में आ रहा है?
अरे समझ में आ रहा है, समझने के अलावा उसको याद भी करो, समझने के अलावा उसको याद भी करो, है ना। अगर आपके एग्जाम में आपकी स्कूल जब भी खुले, आज खुले, कल खुले, सितंबर में खुले, दिसंबर में खुले, आपकी स्कूल जब भी खुले तो ये सम एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये बहुत जरूरी सम है। अगर आप इस सम को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, एक अच्छा सा डायग्राम बनाओगे जो आपको हर चीज एक्सप्लेन करेगा। 125 बच्चों में से 80 बच्चे चाय पीते हैं, 60 बच्चे कॉफी पीते हैं, 20 बच्चे दोनों ही चीज पीते हैं। पता लगाना है ऐसे कितने बच्चे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। चाय पीने वाले को ए बोल दो, कॉफी पीने वाले को बी बोल दो, और दोनों पीने वाले को ए इंटरसेक्शन बी बोल दो, है ना। बोथ, दोनों तरफ हम कॉमन बोलते हैं, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। इसको क्यों नहीं अज्यूम किए, इसको क्यों नहीं अज्यूम किए, इसको तो फाइंड करना है, इसको लिखना होगा। देखो मैं रेट में लिखा हूँ ना, इसको फाइंड करना है, इसको लिखना होगा, इसको मैं अज्यूम करूँ। इसको क्यों नहीं अज्यूम किए, इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। या मैं कहूँ कि मैं जो दूसरे हिस्से में फॉर्मूला यूज करता हूँ उस फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसको ऐसे करने तो अच्छा लगता है, ठीक। अब अगर चाय पीने वाले ए है तो नंबर ऑफ ए 80, कॉफी पीने वाला बी है तो नंबर ऑफ बी 60, दोनों पीने वाले 20 है तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 20। डायग्राम बन गया है। अज्यूम करो चाय पीने वाले का जैसा अजम्पशन किया हो वैसे ही कॉफी पीने वाले का करो, वैसे ही दोनों पीने वाले का। तो डायग्राम के अलावा आप सम को 3 हिस्सों में सॉल्व करोगे। पहला, डायग्राम के बेसिस पर अजम्पशन। दूसरा, फॉर्मूला, और यही इकलौता फॉर्मूला है, आपको यही लिखना है। तो मेरा जो सम का दूसरा हिस्सा है उसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले में 4 चीज है, 4 में से मैं 3 जानता हूं, जो बच गया 1 मैं उसको फाइंड कर लूंगा। हाँ, तो मैंने ऐसा याद किया था कि सम का दूसरा हिस्सा फॉर्मूला, सम का दूसरा हिस्सा फॉर्मूला, फॉर्मूले में 4 चीज है, उसमें से मैं 3 जानता हूं, तो जो बच गया 1 वो मैं फाइंड करूंगा। मैंने वही किया, मैंने वैल्यू रिप्लेस किया, मैंने वैल्यू रिप्लेस किया, मैंने वैल्यू रिप्लेस किया, जो बच गया उसको फाइंड कर लिया। और फाइंड करने बाद समझ में आता है कि ए मतलब चाय, बी मतलब कॉफी, ये जो आया है वो क्या है, पीने वालों की क्वांटिटी है। ये जो आया है वो क्या है, पीने वालों की क्वांटिटी है। ये जो आया है वो क्या है, पीने वालों की क्वांटिटी है। अब 125 बच्चों में से 120 बच्चे कुछ ना कुछ पी रहे हैं। 125 बच्चों में से 120 बच्चे कुछ ना कुछ पी रहे हैं। तो ऐसे कितने बच्चे जो कुछ नहीं पी रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, ये अपने को फाइंड करना है। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। तो सम का तीसरा हिस्सा हम खत्म कर रहे हैं मांगे हुए के हिसाब से। सम का तीसरा हिस्सा हम खत्म कर रहे हैं मांगे हुए के हिसाब से। लिखा, 125 बच्चे हैं, 120 बच्चे कुछ ना कुछ पी रहे हैं, बच गए 5, जो ये बता रहा है कि 5 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं पी रहे हैं, और हमारा सम खत्म। मैं आज का लेक्चर एंड कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ आज एक ही सम सिखाने वाला था इन डिटेल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ में आई होगी। और सुनो, प्लीज आप लेक्चर ध्यान से सुनो और मेरे कराए हुए सम का नोट्स मेंटेन करो। मैं जो डेफिनेशन कहता हूं, मैं जो कंसेप्ट समझाता हूं, उसको कहीं पे राइट डाउन करो। एक प्रॉपर फेयर बुक बनाओ, है ना। ये जो स्कूल है वो आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर खुलेगी। तो रोज का काम अगर रोज हो जाए तो आपको आगे चल के परेशानी नहीं आएगी। पढ़ाई करो, लर्निंग सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दो, अपनी आदत छोड़ो मत। आपका दिमाग जो याद करने में एक्सपर्ट था, उसको हैबिट जो थी याद करने की, उसको भूलने मत लगाओ, वरना तब आगे चल के बहुत परेशानी हो जाएगी जब आपको एक साथ 4-5 लेसन याद करना होगा। तो लर्निंग सब्जेक्ट पे भी ध्यान दो, मैथ्स पे भी ध्यान दो, तब जाके चीज बैलेंस होगी और आपका नंबर अच्छा है।